अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में और ऑपरेटर्स के बारे में जो कि सी में यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में बताता चलूँ। कांस्टेंट कीवर्ड क्या होता है? कांस्टेंट जगह सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड हम उस वर्ड को कहते हैं सी में जो जिसका मीनिंग पहले से ही प्री डिफाइंड होता है सी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक वर्ड ये एक अब आपका फंक्शन है प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ आपको पता है क्या करता है? वो प्रिंट करता है जो भी आप इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, डिस्प्ले करते हैं। इसी तरह आपके पास एक और फंक्शन होता है मेन। मेन फंक्शन है ना आपके पास। ठीक है, ये क्या करती है आपको पता है? इसके अंदर जो भी कोड होता है वो ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो दो ये फंक्शंस हैं, इनके जो मीनिंग है ना पहले से ही सी की लैंग्वेज में डिफाइन हुए हैं कि ये जो है भाई प्रिंट एफ जो है ये प्रिंट करेगा और मेन जो है वो इस एग्जीक्यूट करेगा सारा जो मतलब कि इसके अंदर बॉडी के अंदर जो कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो अब ये कीवर्ड इसलिए से कहते हैं कि अब देखें आप मेन जो है ना मेन कीवर्ड, अब इसको आप ना एज अ वेरिएबल नहीं बना सकते। आप वेरिएबल बना के इसको कोई वैल्यू असाइन कर दो 67 ऐसे आपने इस तरह आप नहीं कर सकते। और आप प्रिंट एफ को भी नहीं कर सकते इस तरह से। आप यहाँ लिखते हैं ना प्रिंट एफ, तो आप इसको भी ना कोई वैल्यू ऐसे बना के असाइन नहीं कर सकते। जैसे आपके पास करेंगे तो आपको वो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नाम लिख देते हैं ऑपरेटर। देखें वो आपको तो चलेंगी, मैं आपको हटा के दिखा दूँ। ये भी हटा के दिखा दूँ। अब एक पहले मैं ये लिख लूँ पूरा। देखें ये मैं लिख रहा हूँ पूरा, आप भी ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मैंने ये लिखा है, अब ये यहाँ पर मुझे एरर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिर्फ प्रिंटफ को इस तरह ना हम लोग ऐसे कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप अगर जैसे आप प्रिंटफ भी लिखते हैं तो आप इसको एज अ कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते, आपको एरर ही देगा। ठीक है, इस तरह आप अगर मेन को बनाएं, मेन को भी नहीं आप कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये सारे इनके मीनिंग प्री डिफाइंड होते हैं। और भी बहुत सारे भी आगे आएंगे फंक्शंस और बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे आएंगे जिनके मीनिंग पहले से प्री डिफाइंड हो, उनको आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं इनिशियलाइज कर सकते। ठीक है, तो कीवर्ड को तो मैंने आपको बता दिया। अब साथ में मैं आपको ये बताता हूँ कि कांस्टेंट का कीवर्ड किस तरह का। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया a इज इक्वल टू 67। ठीक है, ये आपने इनिशियलाइज कर दी। a वेरिएबल था आपके पास, उसको आपने वैल्यू असाइन कर दी 67। अब आप देखें ये तो अब सही हो गया। ठीक है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि कोई और या फिर आप खुद ही इसको इस वैल्यू को आप चेंज ना कर पाएँ। ठीक है, मतलब 67 को आप जैसे कि आप देखें अगर आप यहाँ पर ये करते हैं ना a इज इक्वल्स टू ए, जैसे अब देखें आप ये भी नहीं आप कर सकते कि जैसे आपने यहाँ पर अगर ए वेरिएबल ले लिया है ना तो आप वापस से ना जैसे कि यूँ नहीं कर सकते। ये इंटीजर यहाँ पर डाल के आप इंटीजर लिख के आप यहाँ पर इसको नीचे ये आपको एरर देगा, कहेगा कि भाई री डिक्लेरेशन ऑफ इंटीजर ए इज़ नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। आप ए अगर आपने पहले ही उसको कुछ इनिशियलाइज करके उसको वैल्यू सेंड कर दी तो आप वापस से यहाँ पर ए नहीं कर सकते। ये मैंने बी किया तो अब बी को सही बोलेगा। अब लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पर अगर आप a इज इक्वल्स टू 50 कर देंगे ना, अब ये इनिशियलाइजेशन नहीं है। ठीक है, ये आपने क्या किया है यहाँ इनिशियलाइजेशन तो ये हो गई यहाँ डेटा टाइप के साथ जब आपने लिख दिया ना तो ये इनिशियलाइजेशन हो गई थी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया था। लेकिन अब आपने मतलब कि यहाँ जो आपने किया ना ये आपने इनिशियलाइजेशन नहीं की, ये आप वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 7 थी, यहाँ आपने कर दी a इज इक्वल टू 50। अब ये भी वर्क करेगा। अब देखें, अब मैं इसको ज़रा प्रिंट करवाता हूँ। अब मैं ज़रा इसको अगर प्रिंट करवाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर डालूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रिंट क्या करवाना है, ए को प्रिंट करना है। ए क्या है?
इंटीजर में, तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या डालूंगा, %d, और यहाँ पर कॉमा डालूंगा डबल कोटेशन के बाद, और यहाँ पर वो वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसको जिसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैंने ए प्रिंट किया। अब जैसे कि मैंने यहाँ इनिशियलाइज तो 67 कराया था, लेकिन मैंने यहाँ पर आके इसकी वैल्यू चेंज कर दी है, तो यहाँ जो प्रिंट होगा ना, यहाँ प्रिंट होगा 67 नहीं प्रिंट होगा, यहाँ 50 प्रिंट होगा। देखें यहाँ पर 50 प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब ये 50 हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ना गलती से भी ना आगे जाके कहीं प्रोग्राम आप लिख कोड बड़ा लिख रहे हैं, तो आप इसको वैल्यू को ना आप चेंज ना करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर एक ना आप यहाँ पर आप यहाँ पर एक कीवर्ड लगाएंगे जिससे हम कांस्टेंट कहते हैं, और कांस्टेंट को आप इस तरह लिखेंगे, बस इस तरह। आपने पूरा भी नहीं लिखना कांस्टेंट की स्पेलिंग, बस आपने ये कीवर्ड है आपके पास, आपने ये लिख। अब अगर आप ये कर देंगे ना, इनिशियलाइजेशन में आप ये कर देंगे किसी भी वेरिएबल को जब इनिशियलाइज करेंगे, अगर आपने ये कर दिया, तो अब आप ये a इज इक्वल टू 50 वाली वैल्यू जो है ना, आप ये चेंज नहीं कर, अब देखेंगे आपको एरर देगा। वो कहेगा कि भाई असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अब जो इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको कांस्टेंट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये चेंज नहीं हो सकता, तो अब आपके पास ये इसको आपको हटाना पड़ेगा, और अब आप रन करेंगे तो आपका 67 ही आएगा। लेकिन अब मैंने जैसा आपको बताया, आपने जब कांस्टेंट का कीवर्ड लगा दिया, तो आप नीचे जाकर कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ए की वैल्यू कोई सी भी वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारे पास कांस्टेंट कीवर्ड, ये इसी तरह काम करता है। तो ये थे आपके पास कीवर्ड का, किस तरह कीवर्ड क्या होता है सी लैंग्वेज में, और कांस्टेंट कीवर्ड को हम किस तरह लिखते हैं और किस तरह वो यूज़ होता है। तो ये मैंने आपको बताया इस वीडियो में। अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा ऑपरेटर्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।